बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो। हेलो। हाँ जी। अवतार जी का नंबर जी? हाँ जी। हाँ जी। सत श्री अकाल जी। सत साहिब जी। हाँ जी। हाँ जी, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ। जी। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੋਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, जी ਜ਼ਰੂਰੀ बताइए। ਆ। बताओ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲੈਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ। हम्म। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਸ ਉਵੇਂ ਜੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਤਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ, ਬਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋਤ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋਤ ਲਗਾ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਲਾਈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਪਵਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ घरों। बहन जी, मैं ऐसा ते है मेरे ना, घर वाले ने, मेरी बेटी ने। हाँ जी। आप लोगों की परमात्मा से जुड़ने की जो विधि है वो गलत है, क्योंकि ये नामदान केंद्र जो है ये गुरुजी के आदेश से नहीं खुले हुए हैं। ये ऑनलाइन दीक्षा दी जा रही है, ये हिसार जेल से गुरुजी के आदेश नहीं है। ये मनमाना आचरण चल रहा है इन लोगों का। गुरुजी के द्वारा बनाई गई डीवीडी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है पैसों के लिए। ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੈਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਦੇ मुड़ के। सेंटर से मुड़ के तो नहीं गए, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन उस परमात्मा से भी आपको समय याचना करनी चाहिए अपने घर पे ही दंडोत करके। हाँ जी, वही करते हैं जी। क्योंकि देखो बहन, ये भक्ति परमात्मा ने बताई कि मतलब लाइट की तरह है, अगर मर्यादा में रह के यूज करोगे तो लाभ देगी, और मर्यादा तोड़ोगे तो फिर ये करंट मारेगी। तो मर्यादा तो आपकी उसी समय इन लोगों ने सबसे पहले तोड़ दी। क्योंकि देखो, अब इतना विचार तो हर किसी को करना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पहली बार जुड़ रहा हो, चाहे वो दूसरी बार गुरु बना रहा हो, इतना विचार तो उसको करना चाहिए कि मैं जिस परम संत का सत्संग सुन के नाम दीक्षा ले रही हूँ, वो गुरुजी है कहाँ। पहले मुझे गुरुजी के जो है मतलब दर्शन करने चाहिए, मुझे गुरुजी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। अब गुरुजी का तो किसी को पता ही नहीं। लोगों को तो 6 महीने बाद मालूम चल रहा है कि गुरुजी तो जेल में है, मैंने नाम ले लिया। अब बताओ, नहीं वो सानू पहले ही पता सीगा जी। तो फिर आपने नाम क्यों लिया बहन, बताओ। जब आपको पता था तो आपको उसकी तहकीकात में जाना चाहिए था कि भाई गुरुजी जेल में क्यों है, कारण क्या है? और फिर जब आप उस कारण में जाते तो आपको मालूम पड़ता कि जिन लोगों ने बरवाला कांड करवाया वही लोग आज ये नामदान केंद्र खोल के बैठे हैं, तो सफल कहाँ से होगा? हाँ जी। तो कॉल एजेंट ही नामदान केंद्र खोल के बैठे हैं, तो बहन जी लाभ कहाँ से मिलेगा? अब ठीक है, अब इसका एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है बहन जी। देखो, परमात्मा सत्य है, उनका ज्ञान सत्य है। अब आपने जैसे भी ले लिया नाम दीक्षा, अब इसका एक ही तरीका है बहन जी, अगर परमात्मा अगर दया अगर कर दें तो, वरना दूसरा कोई चारा नहीं है। अपनी तमाम जाने अनजाने की गलतियों के लिए परमात्मा से एक बार पुनः अपने दरबार के सामने मतलब हृदय से दंडवत करके मालिक से क्षमा याचना करो, और परमात्मा से कहो कि परमेश्वर, हम तो नादान थे, हमें नहीं पता था, हमें तो आपका ज्ञान अच्छा लगा, ज्ञान हमारे को आया समझ में थोड़ा बहुत, तो हमने नाम दीक्षा ले ली। कुछ आदमी अपने दुखों के लिए नाम लेता है, थोड़ा बहुत कुछ उसको ज्ञान होता है, तो परमात्मा से अब यही बोलो, यही उनसे प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो हुआ सो हुआ, दास उसके लिए तो क्षमा प्राप्ति है, आगे से परमात्मा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और आज के बाद में ना इन नामदान केंद्रों से मेरा कोई संपर्क रहेगा, ना ही आपके जो कलयुगी परिवार वाले हैं, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई कोऑर्डिनेटर,
इनसे मेरा हाँ किसी जी। प्रकार का कोई संबंध रहेगा। नाम जो मुझे हाँ जी। आपका मिला है, मैं उस नाम का सुमरण करूंगी। जो मर्यादा मुझे आपने बताई वो मर्यादा मैं निभाऊंगी। आगे हाँ परमात्मा जी। आपकी मर्जी है, और जब आप आओगे हाँ तब मैं जी। आपसे पुनर्उपदेश लूंगी। तब तक हाँ परमात्मा जी। हाँ आप जी। अपने दासी को संभाल के रखना। और कुछ जी। ज्योति या पाठ का परमात्मा के मार्ग में विधान है, ज्योति और पाठ का, तो अभी गुरु जी है नहीं, तो हाँ आप जी संकल्प कर हाँ जी। परमात्मा के चरणों में ज्योति या पाठ का संकल्प कर दो, और पैसा जब गुरु जी आए तो गुरु जी के हाथ में देना। ठीक है। उसके ठीक है बाद जी। देखो परमात्मा क्या रजा बख्शते हैं बहन जी। यही विधि है, और कोई ऐसा है नहीं बहन जी कि मार्केट में इसका कोई झाड़ा लगता होगा या कोई इंजेक्शन लगता होगा। हाँ जी। अब हाँ यही जी। हाँ विधि जी। है, उस परमात्मा को एक बार विश्वास दिलाओ आप, है ना। ठीक है जी। ठीक। हाँ, अब यही है हाँ बहन। जी। और मालिक अंतर्यामी है, देखो सुनता सबकी है, ऐसी बात नहीं कि परमात्मा हाँ सुनता जी। नहीं है। कई कारण क्या हाँ होते जी। हैं बहन, मान लीजिए हाँ जी। आपने नाम दीक्षा ली, परमात्मा मान लीजिए अगर आपको मेहर कर देता है, हाँ जी। आपके दुख हाँ तकलीफ जी। संकट अगर दूर परमात्मा कर देता, तो आज आप मेरे से बात नहीं करती, आज आप सच्चाई के रास्ते को हाँ जानने जी। का प्रयास नहीं करते, आप उन्हीं के पीछे लगी रहती ये सोच के कि भाई मैंने तो हाँ नाम जी। दीक्षा ली है, तो मेरे को तो गुरु जी सारे हाँ लाभ जी। दे रहे हैं, तो नामदान के अंदर कहाँ से भर्जी हो गए। हाँ जी। हाँ तो जी। आज आप ये जो सच्चाई का मार्ग है, इससे आप नहीं जुड़ पाती आप, तो ये भी आप एक हाँ एक तरीके से परमात्मा की मेहर समझिए, जो परमेश्वर ने आपको अभी तक ऐसा विशेष कोई लाभ नहीं दिया। तो हाँ जी। अब आप सच्चाई के मार्ग में जुड़ी हो, आप जिस साथ संगति से जुड़ी हो, सत्सेवकों के साथ जुड़ी हो, अब आप उस परमात्मा हाँ को जी। जो है अपने घर पे दंडवत करके मालिक को आप जी एक बार विश्वास दिलाओ कि आगे से आप कोई प्रकार की गलती नहीं करोगी, और ज्ञान को समझ ठीक के है जी। भक्ति मार्ग पे चलोगी। और आज के बाद हाँ बहन जी। जी सुखों के लिए या अन्य हाँ जी। अन्य किसी प्रकार की राहत के लिए हमने ये सिमरन नहीं करना है, हमने ये मतलब भक्ति नहीं करनी है। भक्ति ठीक। केवल हमने अपने आत्म कल्याण को ध्यान में रख के करनी है। जब ठीक है। आत्म ठीक है कल्याण जी। को ध्यान में रख के करेंगे तो पीछे से सुख तो भगवान देगा ना। मालिक को पता कि आत्म कल्याण में जीव तभी भक्ति करेगा जब उसके घर में हाँ सुख जी। होगा, खाने को दाने होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तभी तो आदमी भक्ति करेगा। तो आत्म हाँ जी। कल्याण हाँ के जी। लिए भक्ति करेंगे तो हमारे सारे काम सिद्ध होंगे। और और हाँ। यदि हम खाली काम सिद्ध करवाने के लिए भक्ति करेंगे तो फिर आत्म कल्याण वाला काम नहीं होगा। हाँ जी। तो चाहे सुख हो ना हो, क्योंकि ज्ञान समझ में आने के बाद बहन जी ये समझ में आ जाता है कि धरती पे अब इस मार्ग, इस ज्ञान और इस भगवान के अलावा कोई दूसरा जगह नहीं है। अब सुख हाँ नहीं जी। हो रहा, लाभ नहीं हो रहा, तो उसका कोई रीजन है, फिर अपनी मर्यादाओं में कमी है, या फिर अपने पिछले भक्ति संस्कार ज्यादा बिगड़े हुए हैं। तो उनको ठीक करने का तरीका केवल यही है कि परमात्मा से प्रार्थना करती रहो, समय याचना मांगती रहो और भक्ति करती रहो। ठीक। उसी से परमात्मा थोड़ी ठीक है बहुत लाभ देगा, अन्यथा धरती पे और कोई लाभ देने वाला नहीं है। हो सकता है हाँ जी। अज्ञानता के चलते आप इस मार्ग को छोड़ दो, किसी दूसरे झाड़े झपाड़े वाले के पास चले जाओ, किसी हाँ संत जी। महात्मा के पास चले जाओ, और हो सकता है काल आपको तुरंत लाभ दे दे, क्योंकि काल तो यही चाहेगा कि इसका विश्वास मैं मेरे पे बनाऊं, और ये सोचे कि देखो मैं रामपाल जी की भक्ति कर रही थी, कोई फायदा नहीं था, और मैंने ये दूसरा जो अपना कोई गुरु बना लिया, ये मैंने ये देवता पूज लिया, मुझे लाभ हाँ मिल जी। गया। अब लाभ आपको काल इसलिए देगा क्योंकि आपको वो चाहता है कि इसका ध्यान जो है उधर से पूर्णतया हट के मेरी तरफ लग जाए, हैं। और ये हाँ जी। होगा हमारी अज्ञानता के चलते, वरना समझदार व्यक्ति तो समझ लेगा कि भाई असंख्य जन्म हमने ये दुख सुख भोग लिए हैं, और इस जन्म में हाँ अगर जी। भगवान मिल गया और भगवान के मिलने के बाद अगर दुख भोगने पड़ जाए तो ये तो सौभाग्य की बात है। एक ही जन्म तो है, थोड़ा सा जीवन है, आधी जीवन तो निकल गया, आधी उम्र मुश्किल से हमारी बची हुई है। अगर ये भी दुखों में निकल जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। कम से कम ये दुख सहन करके हमारे को भगवान तो मिल रहा है, परमात्मा तो मिल रहा है, मोक्ष तो मिल रहा है। अगला जन्म भी परमात्मा देगा तो ठोर ठिकाने देगा या फिर मोक्ष करेगा। तो ये चीजें ज्ञान से हमारे समझ में आएंगी बहन। फिर अब ये दुख तकलीफ तो बहन जी देखो है ना, ये तो एक मतलब सीजन की तरह है। बरसात आई, हाँ फिर जी। सर्दी आई, फिर सर्दी गई, फिर गर्मी आई, ये तो एक ऋतु हाँ जी। चक्र है। अब दुख कोई हमेशा थोड़ी रहते हैं हाँ जीव पे दुख। आप पे हमेशा तो जीवन में दुख रहे नहीं, बीच बीच में सुख भी आते रहते हैं, दुख भी आते रहते हैं। अब ये कलयुग है, कलयुग में बहन जी हमारे पास में भक्ति कमाई है नहीं, हमारे पुण्य है नहीं, तो संकट ही ज्यादा आएंगे। और ये पुण्य कमाई का जो तरीका है वो गुरु जी की भक्ति है, और गुरु जी की भक्ति से इन काल एजेंटों ने आपको जोड़ा तो वो मतलब विधि सही नहीं है, जिस कारण से आपको हाँ लाभ नहीं मिलेगा। अब एक बात बताओ, बिजली वाले ने बिजली बना दी और हाँ कोई जी। आपको मतलब कि नंगा तार हाथ में पकड़ा दे लाइट के लगा के, तो उसमें बताओ बहन जी वो बिजली बनाने वाला क्या करेगा। वो तो आपके सोचने की बात थी कि लाइट को नंगे हाथ पकड़ना है या फिर कोई मतलब इसका कोई वो सुरक्षा होना चाहिए। तो ये तो आप लोगों ने विचार करना था नाम दीक्षा लेने से पहले कि भैया कम से कम मैं अपने गुरुजी के दर्शन तो कर लूं एक बार, उनका आशीर्वाद तो ले लूं, उनसे मिल तो लूं एक बार मैं, मेरे गुरुजी कहाँ है। अब आपको मालूम पड़ा गुरुजी जेल में हैं, तो आपने ये जानने का भी प्रयास नहीं किया कि गुरुजी जेल में क्यों हैं। जिस परम संत का ऐसा निर्मल ज्ञान है,
जिसको सुन के मैं नाम लेने के लिए आतुर हो रही हूँ, वो गुरु जेल में क्यों है। अब आप उसकी तहकीकात में जाती तो फिर आपको बरवाला कांड का पता चलता, हमारे वीडियो सुनने को मिलते, सच्चाई का पता चलता, आप संकल्प लेके भक्ति करती, कोई दुख कोई तकलीफ ही नहीं होती। हाँ जी। चलो अभी जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, परमात्मा ने वापस आपको सच्चाई के रास्ते से जोड़ दिया है बहन। अब जो दास ने परमात्मा के ज्ञान आधार से आपको जो बातें बताई हैं, उस आधार से आप परमात्मा को विश्वास दिलाओ, अपने घर पे दंडोत करके देखो, मालिक अंतर्यामी है, वो भगवान है, कोई संत रामपाल कोई हरियाणे वाला नहीं बैठा ही, ये साक्षात वो कबीर परमात्मा बैठा उनके चोले में। तो इनको विश्वास दिलाओ, ये अंतर्यामी परमात्मा है। हृदय से पुकार करोगी, परमात्मा तुरंत सुनेगा और तुरंत आपको बहन जी परमात्मा लाभ भी देगा, आवश्यक समझेगा तो, है ना। अगर हमारे दुख में हमारा भला है तो बहन ये निश्चय करके मान लेना, वो परमात्मा दुख ही दिए रखेगा। अब उस दुख को हमने ज्ञान आधार से अपने आत्म कल्याण के मार्ग में हमने उसको कन्वर्ट करना है। परमात्मा कहते हैं ना, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। अरे संकट में तो भगवान याद आएगा, दुख तकलीफ में तो भगवान याद आएगा। और देखो बहन, इस भगवान की शरण लेने के बाद ऐसा दुख संकट तकलीफ आप पे बिल्कुल नहीं आ सकती जिससे कि आपको भक्ति छोड़नी पड़े। बाकी छोटे मोटे तो बहन ये हम 3 युगों से जितनी मड़ाई थी हमने खा ली, अब बच गए हमारे पाप कर्म। अब पाप कर्म बहन जी को 1 दिन में या 2 महीने में थोड़ा ना परमात्मा ठीक कर देगा, वो तो समर्थ है, वो तो सेकंडों में कर दे। लेकिन उसको पता है कि अगर तुरंत लाभ दे दिया तो भक्ति छोड़ छाड़ के निकल लेगा, ये इतनी औकात होती है जीव की। तो इस परमात्मा के चरणों में पड़े रहने से ही थोड़ा बहुत सुख लाभ हमें प्राप्त होगा। और ज्ञान आधार से जुड़ोगे तो ज्ञान से क्या होगा कि बहन जी हमारे को थोड़ी बल्कि हिम्मत मिलेगी, मजबूती मिलेगी, हमारे को संतुष्टि मिलेगी, है कि नहीं। अब मान लीजिए मैंने मेरे पैर पे मैंने कुहाड़ी मान ली, मैं डॉक्टर के पास चला गया, है ना। अब डॉक्टर कहेगा भैया ठीक है भैया, टाइम लगेगा थोड़ा सा पैर को ठीक होने में। अब अगर मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैंने मेरे हाथ से पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, तो वो तो मेरी गलती है ना। तो मुझे भी होगा भाई इसमें डॉक्टर की क्या गलती है, डॉक्टर तो बेचारा अपना ऑपरेशन कर रहा है, अपना जो है इलाज अपना चालू कर दिया। अब ये मेरी गलती है कि मैंने अपने पैर को काट रखा है, बाकी डॉक्टर की थोड़ी कोई कमी है, उसने तो इलाज चालू कर रखा है, जैसी चोट है वैसा इलाज होगा। तो हमारे पाप कर्म बहन जी इतने बिगड़े हुए हैं, परमात्मा को भी समेटने में जो है बल्कि सोचना पड़ रहा है। और ऊपर से फिर हम भक्ति नहीं करते, फिर हम छोटी छोटी बातों पे जो बल्कि मन को छोटा कर लेते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। अब बताओ भगवान फिर और क्या करेगा इससे ज्यादा। तो इसके चरणों में पड़ी रहो बहन, इसके अलावा धरती पे कोई ठिकाना नहीं है। और आने वाला समय तो वैसे भी खतरनाक आने वाला है। जो इस परमात्मा से दूर है या जो इससे दूर हो जाएगा या जो दूर हो चुका है, उसका तो नामो निशान मिटने वाला बहन। तो लगी रहो, परमात्मा को विश्वास दिलाओ, परमात्मा से प्रार्थना करो, सुख मिलेगा, यही मिलेगा। अब देखो आप सच्चाई के रास्ते से जुड़ी हो, परमात्मा से आप ये अरदास करोगी, क्या पता परमात्मा क्या मेहर कर दे बहन। हाँ जी, हाँ जी, है ना। देखो भगवान प्राप्ति करनी है तो बहन जी सच्चाई के रास्ते पे चलना पड़ेगा। झूठों का साथ देके, झूठों की संगति करके हम यहाँ सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सतलोक तो बहुत दूर की बात है। तो बहन जी आपने साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा, सच्चों के साथ में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा झूठ के साथ नहीं मिल सकता कभी भी। और ये लोग हैं झूठे, गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जो है, ये तो जगत वालों से भी मतलब गई जो है वो गई गुजरी श्रेणी के इंसान है ये। इनको कोई मान मर्यादा कोई इज्जत नहीं है इनकी। अब बताओ उस भगवान के नाम पर संगत को लूट लूट के, कभी जमीन के नाम पे, कभी वकील के नाम पे, कभी जमानत के नाम पे, कभी ज्योति पाठ के नाम पे, कभी जो है राजनीति के नाम पे, कभी आरक्षणबाजी के नाम पे, इन्होंने तो मजाक बना दिया भक्ति का और भक्तों का, बेचारों का नींबू की तरह निचोड़ के रख दिया बेचारों को। बहन है वैसा ना, ज्ञान दे दिया भगवान ने। अब ज्ञान से ऊपर बहन जी परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, जिसको समझ में आएगा वो ये भक्ति करेगा। ये बात है बहन, दास की तो ये प्रार्थना है। इस प्रकार से ना आप जी परमात्मा से ही प्रार्थना करो और आज के बाद परमात्मा को अरदास करके उनको विश्वास दिलाओ कि परमात्मा अब मेरा आपके ये कलयुगी परिवार वालों से, आपके भाई बंधुओं से, इनसे मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मेरा घर ही मेरा आश्रम है, भक्ति आपने मुझे दे दी है, नियम मर्यादा आपने मुझे समझाई दी है, और मुझे क्या चाहिए इससे ज्यादा। आगे का मंत्र भक्ति पर जो है वो परमात्मा देगा। हाँ जी, हाँ जी, बस इतनी सी विनती है। ठीक है जी। हाँ सत्साई बहन जी। ठीक है, सत्साई।